हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। साथ साथ में बात करेंगे कि आपकी जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं उनमें 9th हाउस का बहुत ज्यादा महत्व कैसे हो जाता है। क्योंकि कभी भी जब भी कोई कुंडली की बात करता है सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारा भाग्य कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धर्म त्रिकोण और कर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, ये आपके जो धर्म त्रिकोण है इनको माना जाता है फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस को। 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण होते हैं। इसके साथ साथ में अर्थ त्रिकोण होते हैं आपके सेकेंड हाउस और 6th हाउस, इनको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। इसके साथ साथ में जो आपकी जो आर्थिक मजबूती है और जो धन की समृद्धि है, ये संपत्ति है, ये आपके धर्म त्रिकोण से देखी जाती है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो आर्थिक मजबूती है उसको हम 6th हाउस से भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ में आपके सेकेंड हाउस से भी देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 9th हाउस होता है हमारे लक का हाउस, हमारे भाग्य का हाउस होता है। भाग्य कैसे जाने, इसके लिए आपने अपनी कुंडली को अपने सामने रख करके कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं यहां से आप गणना करेंगे। यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और 9th, इस तरह से ये 9th हाउस यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है और जो भी अंक वहां पर हो उसको पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर आपका 1 और 8, जो फर्स्ट और एट्थ, ये दोनों में से कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। यदि यहाँ पर ये अंक है तो आप ये मान के चले कि जो आपके लॉर्ड होंगे वो मार्स है, मंगल है। मंगल भूमि संबंधी कार्य और रिस्क फील्ड में ये ज्यादा करके सफलता इन लोगों को मिलती है। यदि यहाँ पर 1 और 8 अंक है, इसका मतलब है आपको या तो डिफेंस से संबंधित, पुलिस से संबंधित, या फिर भूमि से रियलिस्टिक है, कंस्ट्रक्शन है इस फील्ड में, या फिर जो किसान की कारोबारी है इस क्षेत्र में आपको ज्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में यदि भाग्य स्थान का जो लॉर्ड है वो यदि आपका फर्स्ट हाउस में है और यदि फर्स्ट हाउस में यहाँ से भी जो लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी आपके यदि भाग्य स्थान में है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने करियर को मजबूती से खुद बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि भाग्य स्थान का लॉर्ड आपके यदि यदि लग्न का लॉर्ड आपके भाग्य स्थान में है, यदि भाग्य स्थान के लॉर्ड आपके लग्न में है, तो इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य को खुद बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि 1, 5, 9 त्रिकोण में या फिर 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में, केंद्रीय भागों में या त्रिकोण में यदि आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आप धन समृद्धि में भी होंगे। साथ साथ में आपका जब जब इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी उस समय आपके साथ में वैभव की, धन संपदा की, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होंगे। साथ साथ में नैतिक दृष्टिकोण से भी आप संपन्न उस समय होंगे। इसके साथ साथ में अब यदि आपकी 9th हाउस में अंक जो है 2 और 7 हैं, यदि 2 और 7 यहाँ पर हैं, तो उनके जो लॉर्ड होंगे 2 और 7 यदि आपके 9th के स्थान में वो अंक है, तो इसका मतलब है कि आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वीनस हो गए, वो शुक्र हो गए। शुक्र शुक्र का मतलब है कि शुक्र का मतलब है, वीनस का मतलब है कि एक आकर्षण, वीनस का मतलब है कि एक वैभव, वीनस का मतलब है एक संपदा, वीनस का मतलब है कि एक परिपक्वता। तो वो चीजें आप में आएंगी उसी फील्ड के, चमक दमक के फील्ड में, या फिर आप ऐसी समृद्धि में जाएंगे, समृद्धि को प्राप्त करने वाले होंगे जब आपके लॉर्ड, भाग्य स्थान का लॉर्ड आपके लग्न में होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि आप बहुत अच्छी उन्नति करने वाले हैं। साथ साथ में यदि 1, 4, 7, 10 में भी स्थिति होती है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है,
जीवन में जब भी शुक्र की महादशा आती है, आप उस समय में बहुत अच्छी प्रगति करने वाले हो जाते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर जो 3 और 6, 3 और 6, इन दोनों में से यदि कोई भी अंक आपका भाग्य स्थान में होता है, तो इन दोनों के लॉर्ड बुध मरकरी होंगे। और यहाँ पर आप क्रिएटिविटी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, कई प्रकार से काउंसलिंग से संबंधित ये सारे कार्य इस ये क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। इसके साथ साथ में वही यदि भाग्येश आपका लग्न में होता है या केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है, तो बहुत अच्छी स्थिति जब दशा अंतर्दशा आती है उस समय बहुत अच्छी स्थिति जातक की होती है। इसी तरह से भाग्येश जब आपकी चंद्रमा होते हैं या जब भाग्येश आपके आपके लियो साइन में जब आपके सिंह राशि यहाँ पर होती है, 5 अंक होता है या 4 अंक जब आपका होता है, तो 4 अंक का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा आपका इस स्थान के लॉर्ड होंगे। जब उनकी स्थिति भी 1 4 7 10 ये 1 5 9 में होती है, तो आपके भाग्य उदय के उस समय दशा और अंतर्दशा में भाग्य उदय होने के पूरे अवसर होते हैं। इसी तरह से जब 5 आपका भाग्य स्थान का अंक होता है, तो और उनकी स्थिति 1 5 9 या 1 4 7 10 में होती है, तो उनकी दशा और अंतर्दशा आने में आपके भाग्य उदय होते हैं। इसी तरह से अब जब यहाँ पर से देखें 9 और 12 इन दोनों के जो लॉर्ड होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। जुपिटर यदि आपके 9th हाउस में है, यदि आपके लग्न में है और यहाँ से लग्न में गए हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी वहाँ पर एक ऐसे कहा जा सकता है कि जुपिटर आपके जीवन को बहुत अच्छा बना रहे हैं। इसी तरह जुपिटर की स्थिति 1 4 7 10 या 1 5 9 में बहुत ही उत्तम होते हैं। इसके साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो किन किन हाउसेस के सिग्निफिकेटर भी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस दशा और अंतर्दशा के साथ में उन हाउसेस की भी उसी तरह से वृद्धि हो जाती है जहाँ के वो सिग्निफिकेटर, जहाँ के वो कारक होते हैं। कारक वाले हाउसेस में भी आपकी उन्नति उस समय देखी जाती है। इसके साथ साथ में भाग्येश का तो बहुत बड़ा स्थान है ही, साथ साथ में देखा भी जाता है कि कुंडली में आपके उच्च के ग्रह कौन से हैं और आपके नीच के ग्रह कौन से हैं। ठीक जन्म के समय में जो भी कुंडली आपको मिली हुई है, जो भी आपका उस समय लग्न उदय हुआ और उसके अनुसार जो भी आपका होरोस्कोप बना, उसमें जो जो भी ग्रह जहां जहां पर आते हैं वो सब आपको दिए गए हैं। यदि सच कहें तो कुंडली हमारे पूर्व जन्म का ही परिणाम सामने आ जाता है। पूर्व जन्म में जिन चीजों में हमारी पारंगतता थी वो ग्रह हमारे उच्च के वहां पर दिखाई देते हैं। जहां जहां पर भी आपके ग्रह उच्च के हैं, ये मान के चलिए कि उनमें उनकी दशा और अंतर्दशा आने पर आपको उस फील्ड में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। कम मेहनत में ही आपको ज्यादा सफलता मिलने की वहां पर संभावना बन जाती है। उच्च का मतलब है कि ब्रह्मांड में ग्रह की वो दशा जहां पर दीप्त अवस्था है, जहां पर वो ग्रह प्रकाशमान है, जहां पर कंफर्टेबली वो बहुत अच्छे बलशाली है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं। इसी तरह से यदि उच्च की अवस्था को देखा जाए तो चंद्रमा भी जो वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च के होते हैं। इसी तरह से जो बुध हैं वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। जुपिटर जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं। उसके साथ साथ में जो वीनस है वो पाइसेस साइन में उच्च के होते हैं। और उसके साथ साथ में जो सैटर्न है वो आपके ठीक तुला राशि में उच्च के होते हैं। और राहु आपके आपके मिथुन राशि और केतु आपके 9th हाउस में यहाँ पर उच्च की अवस्था में होते हैं। उच्च के जो भी ग्रह आपके होते हैं उनकी दशा और अंतर्दशा आने में ये समझिए कि जब उच्च ग्रह की दशा और अंतर्दशा आती है तो उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। और ये समझिए कि पूर्व जन्म में उसकी पहले ही आपकी स्टडी उस पर हो चुकी है।
उस हाउस को आपने बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर चुके हैं। अब उस हाउस में आपको ज्यादा उस हाउस में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत से वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह से जहां जहां भी नीच ग्रह के हैं, वहां पर भी ये मान के चलिए कि ये हमारे पूर्व जन्म से भी ये जो हमारे ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं, इनका भी अर्थ यही है कि यदि आप यहाँ पर ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा आपको फल की आशा वहां पर की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हॉरोस्कोप को भी देखेंगे, आपका भाग्य का अंक क्या है, क्या कहता है, उनके कारक तत्व सिग्निफिकेटर कहाँ कहाँ के हैं और वहां पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब उनकी दशा और अंतर्दशा आएगी। साथ साथ में उच्च के ग्रह भी देखेंगे और उच्च के ग्रहों का प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ने वाला है उससे संबंधित भी आपको पूरा विश्लेषण ओवर फोन करेंगे। मैं आपका फोन पे करूंगा, साथ साथ में आपसे वो सारी बातें करेंगे जो भी मुझे अनुभव होगा आपके साथ में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।